ब्रह्म। ये इंद्र सूक्त, ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 12 इसके 10वें मंत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु जी ने जो इंद्र सूक्त का पाठ किया उसमें 10वें मंत्र से ही उन्होंने विराम दिया है और उसी 10वें मंत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम यह स्वतो माहियेनो दधानान् अमन्यमानान् सर्वा जघानु यह सर्धतेना अनुददाति सद्यां यो दस्यु हंता सजना स इंद्र। इंद्र क्या है, कौन है, कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है, ये हम लोग इस इंद्र सूक्त में पढ़ रहे हैं। इस 10वें मंत्र में बताया जा रहा है कि यह सस्वतो मह्येनो, यह अर्थात जो शाश्वतो, शाश्वत, शाश्वत जिसे हम लोग कहते हैं, जो शाश्वत है, सदा से है और सदा रहेगा, उसे शाश्वत कहते हैं। इसमें शाश्वत अव्यय है, इसका अर्थ ही है अनादि से अनंत तक सदा रहने वाला। अव्यय के रूप में शाश्वत शब्द मान सकते हैं। शश धातु द्रुत गति करना, कोई चाहे धातु शाश्वतो है तो उसमें धातु देखें तो शश धातु हो सकती है। द्रुत गति करना इसका अर्थ होता है इसे कूदते हुए चलना। शशक भी एक प्राणी है जिसे हम खरगोश कहते हैं, तो जैसे खुदकते कूदते हुए चलता, उस गति को प्लुत गति कहते हैं। शश धातु का यही है। यहाँ शाश्वत का अर्थ शाश्वत सदा रहने वाला ही ग्रहण करें तो उत्तम होगा। या शाश्वतो, या का अर्थ जो, जिसने, या शाश्वतो जिस शाश्वत ने, मही अर्थात महान, मय धातु है सम्मान करना, महान होना, महत होना। मही अर्थात महान, पूजनीय ने, या शाश्वतो मही जिस शाश्वत महान ने, जिस शाश्वत महान पूजनीय ने। अब ये शाश्वत महान पूजनीय वह परमेश्वर ही है, इसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। एनो पाप को, एना सर्वनाम से इसका अर्थ यह वेद में हो सकता है। ठीक, एना का अर्थ कहीं यह किया गया हो तो भ्रमित न हो। एना यह बिल्कुल ये अर्थ हो सकता है सर्वनाम के रूप में वेद में ग्रहण करके। अन्यथा इसमें एन इन धातु भी है। और इस धातु का अर्थ है दोष होना, पाप होना, ऐसा भी लिखा है। तो एना का अर्थ दोष, पाप, ऐसा भी वेद का अर्थ करते हुए विद्वानों ने लिखा। सर्वनाम के रूप में इसका अर्थ यह हो सकता है और इसका अर्थ पाप भी बहुतों ने लिखा है, तो वो भी हमें ग्रहण करना चाहिए। वहीं एनो दधानान, इसको दधा नाम धारण करने वालों को, एनो दधानान पाप को धारण करने वालों को, जो पाप को धारण करते हैं अर्थात पापी हैं, सहज भाषा में कह दें। या शाश्वतो मही, परमेश्वर तो शाश्वत है, महान है, पूजनीय है, ठीक है, लेकिन एनो दधानान जो पाप को धारण करने वाले हैं उनको अमन्यमानान, और जो अमन्यमान, वो सुंदर शब्द है, इसको समझने का प्रयास करें तो आनंद आएगा। आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में
मन्य अर्थात मानने योग्य, मनन योग्य। मन धातु का अर्थ है मनन करना, मानना, विचार करना। तो मन्य अर्थात विचारणीय, मानने योग्य। अमन्य का अर्थ हो गया अविचारणीय, न मानने योग्य। जो मानने योग्य नहीं है उस अमन्य को मानान, मानने वाले। जो अमन्य को मानने वाले हैं, जो मानने योग्य नहीं है, विचार योग्य नहीं है, उसको मानने वाले हैं। या अमन्य मान का अर्थ ये भी कह सकते हैं अमन्य युक्त, जैसे गतिमान का अर्थ होता है गति युक्त। जो अविचार युक्त है, जो न मानने योग्य है, उससे युक्त हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा अंतर करके, सूक्ष्म अंतर करके आपने अर्थ कर लिया। भावार्थ एक ही है, जो अमान्य को मानते हैं। जो अमान्य से युक्त हैं या अमान्य को मानते हैं, भावार्थ तो एक ही हुआ। अमान्य मानान उनको, और सर्वा, सर्वा का अर्थ है हिंसक। सर्व भी धातु है, क्षत करना, घाव करना, मार डालना, इसका अर्थ है सर्व। तो सर्वा अर्थात हिंसक, उसको जघान अर्थात हनन किया, मार दिया। हन धातु का ये रूप हा का घा भी हो जाता है। शत्रुघ्न नाम इसी से है, शत्रुहन ही है। हा होता धातु से, हा का घा आदेश हो गया तो शत्रुघ्न नाम है। इतिहास में भी है और वर्तमान में भी है। जघान का अर्थ है हनन किया, मार दिया। कहते हैं या शाश्वतो मही, जो शाश्वत महान है उसने क्या किया, अमन्य मानान, जो अमन्य को मानने वाले हैं उनको, और जो सर्वा अर्थात हिंसक है उनको, और एनो दधानान, इससे भी पहले आया है एनो दधानान, पाप को धारण करने वालों को, अमन्य मानान, अमन्य को मानने वाले को, सर्वा अर्थात हिंसक को जघान, मार दिया। ऐसे लोगों का हनन कर दिया। वह इंद्र परमेश्वर निश्चित रूप से नकारात्मक भाव का हनन करता है, व्यक्ति को नहीं। भाव को तो मारेगा ही, मारना भी चाहिए। प्रेरणा यही है कि हमें ऐसे दुर्गुणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और यह श्रद्धते न अनुददात श्रद्धाम, यह अर्थात जो श्रद्धते, श्रद्ध धातु का अर्थ सहन करना भी है, जीतना भी है, शक्ति सामर्थ्य होना भी। यह श्रद्धते अर्थात जो सामर्थ्य रखता है, जो सहन करता है, सहन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सामर्थ्य है वही सहन कर सकता है, दोनों का अर्थ एक ही। सहन करना, सामर्थ्य होना एक ही बात है। सामर्थ्य है वही सहन कर पाए। वो कितना भार सहन कर सकता है, अर्थात उसमें कितना भार सहन करने की सामर्थ्य है। एक बच्चा उतना भार सहन नहीं कर सकता, बड़े वरिष्ठ लोग उतना भार सहन कर सकते हैं, उठा सकते हैं, वहन कर सकते हैं। तो सह धातु सहना, सहन करना, सामर्थ्य होना, ये एक ही भावार्थ की धातु। तो यह श्रद्धते, जो सहन करता है, सामर्थ्य युक्त है, जितना भी इसका अर्थ है मान लीजिए जीत लेता है, आगे देखेंगे। न अनुददात, किनको, न अर्थात नहीं, अनुददात अनुदान देता है। अनु तो उपसर्ग है, ददात अर्थात देता है, दादात का अर्थ है देना, दान करना। तो अनुददात अर्थात अनुदान करता है, न अनुददात जो अनुदान नहीं करता। या श्रद्धते, जो उनको जीत लेता है, उनको जीतने की सामर्थ्य रखता है,
उनको सहन कर सकता है, इतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान है, उनको जो ना अनुदात, जो अनुदान नहीं देते। यहां ये बताया जा रहा है कि जो अनुदान नहीं देते हैं ये वास्तव में समाज पर भार स्वरूप होते हैं। धन संपदा जिनके पास पर्याप्त है फिर भी समाज के हित में अनुदान नहीं देते, वो वास्तव में समाज पर भार है। कहते हैं वो उनको सहन कर लेता है, उनको सहन करने की सामर्थ्य तो रखता है, इसका एक अर्थ जीतना भी है, वो उनको जीत भी लेता है। वे शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, धनवान हैं, अनुदान नहीं देते, भावना, बस उनके अंदर इतनी अच्छी भावना नहीं है कि दूसरों का हित करें। तो वो परमेश्वर या इंद्र जिसे भी हम कह रहे हैं, परम ऐश्वर्यवान, आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर ही होगा, लौकिक आधिदैविक अर्थ में आप चाहें तो समाज के नेतृत्वकर्ता, शासक, राजा आदि को भी कह सकते हैं इंद्र। तो वो ऐसे लोगों को जीत लेता है, उनको नियंत्रित करता है। श्रद्धाम, श्रद्धाम में भी वही श्रद्धा तो है जो पहले थी श्रद्धते में। श्रद्धाम श्रद्धते, जो सहन करने जीतने योग्य सामर्थ्यशाली हैं उनको वो सहन करता है, जीतता है। या श्रद्धते नानुददाति श्रद्धाम, जो दस्यो हंता, जो यो अर्थात जो दस्यो अर्थात दस्यु का, षष्ठी विभक्त एक वचन है दस्यु में। दस धातु का अर्थ नष्ट करना भी है, डसना भी है। सर्पादि डसते हैं, उसके लिए भी ये धातु आती है। नष्ट होना, नष्ट करना, डसना, वैसे रक्षण पालन करना भी है, स्थापन करना, देखना भी है। अब इसको कहा जा सकता है कि देखिए इस 10 धातु के इतने अर्थ हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। नष्ट होना, नष्ट करना, डसना भी इसका अर्थ है। रक्षण पालन स्थापन करना, देखना भी अर्थ है। तो प्रसंग के अनुसार जो अर्थ उचित हो वो ग्रहण करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो मंत्र के अन्य पदों को देखते हुए उस मंत्र के भाव के अनुसार जो अर्थ उपयुक्त हो तो ग्रहण करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, दस्यो हंता, वे दस्यु का हनन करने वाला है, दस्यु को मारने वाला है। तो स्वाभाविक है पालन रक्षण करने वाले को तो नहीं मारेगा। तो इंद्र है, परमेश्वर है, वो पालन रक्षण करने वाले को तो नहीं मारेगा, नहीं मारना चाहिए। ये तो हम नहीं कहेंगे परमेश्वर जो है, परमेश्वर कैसा है भाई, पालन रक्षण करने वालों को मार देता है, तो वही तो परमेश्वर तो बहुत बुरा हो गया। तो चूंकि यह परमेश्वर के मूल गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है, इसलिए हम ये अर्थ ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ अर्थ यही ग्रहण करेंगे, नष्ट करना, डसना। जो लोग दूसरों को नष्ट करने में लगे रहते हैं, डसते हैं सर्प की तरह, जो डसने वाले हैं, दूसरों को नष्ट करने वाले हैं, वे दस्यु हैं, डाकू हैं, आतंकवादी हैं। निश्चित रूप से उनको मारने वाला है वो जो दस्यु हंता, वे दस्युओं का हनन करने वाला है। वह इंद्र दस्युओं का हनन करने वाला है, ये सत्य है। जो दूसरों को, समाज को नष्ट करते हैं, कष्ट देते हैं, डसते हैं, ऐसे आतंकवादियों को वह इंद्र मारने वाला है। कह रहे हैं स जना से इंद्रा, सा वह जना सा, हे लोगों इंद्र है, हे लोगों वह इंद्र है, वह परमेश्वरवान परमेश्वर है। ओम। अब आप लोग अपने बात, प्रश्न, विचार जो भी हों शीघ्रता से प्रस्तुत करें, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। ओम नमस्ते।